हमारे बीच में एक रिंकी जी है, मैं बुलाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि कुछ अपने विषय में बताएं कि प्रोडक्ट लेने के बाद उनके साथ क्या हुआ है। रिंकी जी को मैं बुलाना चाहूँगा जोरदार ताली के साथ। ताली जोरदार होनी चाहिए क्योंकि जियार सर ने जो बताया, क्योंकि इनको कोई नहीं पहचानता है और अच्छी तरह से मैं भी नहीं पहचानता। 36,000 पीवी का प्रोडक्ट भी है। हाँ, तो इसलिए मतलब क्योंकि इसमें जो मैं किसी को बुलाता तो अपने मतलब सब लोग जानते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया है, बट इसको लेने के बाद से बढ़िया है। क्योंकि जब से हम इसको लेना चालू किए हैं ना, तभी से ही हमारी स्माइल भी निकल रही है। नहीं तो पहले तो डॉक्टर साहब को पता है, हम उनके यहाँ से ही मतलब लेते हैं हर चीज। तो मुझे ये एलर्जी का प्रॉब्लम 20 साल से है, बहुत बढ़ गया था। मतलब दिन में मैं खाने के लिए भी ढंग से नहीं बैठ पाती थी और ये छींक चालू, पानी चालू नाक से हमेशा। लेकिन जब से मतलब डॉक्टर साहब बताए हैं कि आप ये सब यूज़ करो, पहले मेरे पैन पूरी बॉडी में पेन और ये देखिए अभी पट्टा भी लगाई है। मुझे ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर ने बोला था, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्का फुल्का दर्द होता है। ये मैंने ये यूज़ किया और मतलब ऐसा बताया ना कि चाय छोड़ दो, वैसे तो मैं चाय पहले भी नहीं पीती थी, तो ये चालू किया मैंने। चाय पीती नहीं थी मगर इसको चालू किया, बहुत अच्छा लगा। और गैस का, एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम, मतलब इतना प्रॉब्लम ना कि ये इंडोस्कोपी वगैरह कुछ होता है ना पेट के अंदर, वो सब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आप सारा लो। और लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम, लीवर क्या उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास आई, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप बस ये सब यूज़ करो और उसको देखो। और ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। मेरे मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलती थी, सच में मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। और मेरी बॉडी तुम्हें बहुत काँप रही है बताते समय। मैं कभी बात नहीं की हूँ किसी के सामने। बहुत ज़्यादा वजन था इनका, 80 किलो वजन था मेरा, पता है 80 किलो, अब जाके 60 हुआ है। बहुत मैं तो मतलब इसको अपना बेस्ट फ्रेंड मान ही चुकी हूँ। मेरे बच्चे भी मानते हैं, मेरे बच्चे खुद बोलते हैं कि मम्मी मतलब उन लोगों को पैसे का प्रॉब्लम देखो हर फैमिली में होता है, और मैं इसको पैसे कैसे मतलब करती हूँ वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी अब बच्चों को देने लगी। बच्चे बोलते हैं मम्मी इसे मतलब खेलने का भी मन करता है, एनर्जी रहती है, वो लो मतलब ये लो नहीं फील करते, तो बोलते हैं मम्मी इसलिए आप बंद नहीं कर रहे हो इसको। मैं बोली इसका राज जो लेगा उसको ही पता है। मैं पहले ही बोली थी मैं उतना बोल नहीं पाऊंगी, सर ने बोला था, लेकिन फिर भी सर बुला लिए तो क्या करें। मैम रुकिए, मैं दीपांजलि मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम का वेलकम करें, जोरदार ताली होनी चाहिए। शेयर किया, बोलने में गलती हुई होगी, नहीं आप गलती क्षमा कीजिए। वाले गलती कर रही है, नहीं बताया जो आपके साथ हुआ। नहीं मैं मतलब फील की हूँ वो सब चीज, इतना मतलब बोलते हैं ना कि जब तक फील ना हो वो आप बता ही नहीं सकते, कैसे बताएंगे आपको अगर फील नहीं होगा। तो मैंने ये सब फील किया है और बीच में पैसे का प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने 1 महीना बंद कर दिया, क्योंकि मेरी 20 साल की प्रॉब्लम है ये सब, तो कैसे एक ठीक हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे, मैं जहाँ पहले आधा रोटी नहीं खा पाती थी, 2 रोटी खाती हूँ, 4 रोटी खाती हूँ, कैसे खाती हूँ, मुझे खुद को फील हो रहा था। 1 महीना मैंने बंद किया है, अभी आपका प्रॉब्लम पूरा जड़ से गया नहीं है। तो फिर मैंने लिया 1-2 दिन के अंदर ही फिर से मैं मतलब वैसे एनर्जेटिक हो गई, आधा रोटी खा रही थी, 2 रोटी खाने लगी, फिर मैंने काम बदल लिया। अब इस फ्रेंड को तो मैं अपने से दूर होने नहीं, यूज करके देखिएगा, फिर आपको महसूस होगा, मेरे बताने से तो नहीं, क्योंकि आप लोग को लगेगा मैं प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ना बताए, खाली खाए। उन्होंने मुझे बचाया, सर से मुझे मिला दिया और सर ने मुझे रास्ता दिखाया। पहली बात तो सर का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सोचिए, आप दबा के खाओ, अगर वजन कम करना है तो दुलराओ मत। आजकल डाइटिंग वाला चार्ट लेके घूमती है ना। अच्छा, मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ आएंगी तो डाइटिंग चार्ट बताएंगी, जब मैं भाजी मार्केट से निकलता हूँ तो चाट की दुकान पे खड़ी रहती है। मैं देखता हूँ कि बच्चों के हाथ में कटोरी पकड़ाएंगे और अच्छा बाकी जगह घूंघट नहीं काढ़ेंगे। औरतों का घूंघट देखना हो तो पानी पूरी की दुकान पे खड़ा हो जाइए। मैं सही बता रहा हूँ। मैं आता हूँ ना, बच्चा बेचारा लेके खड़ा है, वो कटोरी, बच्चा कटोरी लेके खड़ा है, वो जरा देख रहा था, तब तक 3 मार दी। 3 लेने के बाद तो सांस लेती है। सारी चीज से खाते रहिए, जिंदगी है, रिएक्शन खाइए और जो भी जो कुछ खाना है उसको। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक जोरदार ताली आप लोगों के लिए। 8-8-8 फार्मूला, मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी में आप उसको करिए, बहुत मजा आएगा। और मैं इसलिए बता रहा हूँ आज कि उस चीज को मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ भाई, लेकिन मोस्टली मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ। जो जैसे जो लोग कहते हैं, अभी देखिए हम लोग स्टॉक पॉइंट वगैरह मस्ती करते हैं कि नहीं करते हैं। जब भी कोई भी आकर स्टॉक पॉइंट पे कांदी बोलिए, कहीं भी हम लोग रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, जब से जितने लोग जा रहे हैं, कभी हम लोगों को दुखी देखे? आपको क्या लग रहा है हम लोग टोटल सुखी ही है? एक बात बता रहा हूँ, जो सच्चाई है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम लोग है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्याएं सबके सामने रहती हैं। लेकिन होता क्या है, जब किसी चीज को आप, 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिवाइड करना, दूसरा होता है डिसाइड करना। ये दोनों चीजें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, डिवाइड भी कर लीजिए कि आपको कब क्या करना है। प्रॉब्लम 2 जगह होता है, ना तो हम डिसाइड कर पाते हैं, ना तो हम डिवाइड कर पाते हैं, हम शामिल बाजा बजा देते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं, लाल पीला सफेद सब डाल देते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? पता चला कि लाल वाला पीला हो गया, पीला वाला लाल हो गया, सफेद वाले का पता नहीं चला। होता है कि नहीं होता? मतलब क्या हुआ, हमने ना तो उसको डिवाइड किया, ना तो आपने उसको डिसाइड किया। अगर आपने डिवाइड किया होता, आपको पता होता कि ये कलर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ये ऐसा वैसा है, तो कोई भी कपड़ा खराब नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया, सबको शामिल बाजा बजा दिया। जब शामिल बाजा बजा दिया तो रिजल्ट भी शामिल आ गया। शामिल, मुझे कहानी आ जाएगी, मजा लेंगे आप लोग। एक बारात थी, उसमें सब बाजा बज रहा था, तो एक आदमी, गाँव की चारपाई नहीं होती है, तो उसका बड़ा वाला बाम्बू खड़ा किया, छोटा वाला रगड़ रहा था ऐसे। तो किसी ने बोला, भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, ऐसा तो बाजा हमने देखा नहीं। तो बोले, सर ये शामिल बाजा है। ये कौन सा बाजा है? शामिल बाजा है। तो बोले, अरे भाई रुक जाओ, हमने इसकी आवाज नहीं सुनी थी, इसकी जरा आवाज सुनी कि इसकी आवाज कैसी आती है। तो बोला, भाई तू बजा। बोले, अरे मेरी बात को तो समझो, बोले मेरी बात को तो अच्छी तरह से समझो। बोले क्या? बोले मैं क्या बोला था, ये कौन सा बाजा है? ये शामिल बाजा। जब सब बजेंगे तब ये भी बजेगा, अकेले नहीं बजता। इसलिए जब आप शामिल बाजा बजाएंगे तो अलग से, तो वही होगा कि रगड़ो उसको, आवाज आने वाली नहीं है। लेकिन एक खासियत है कि जब सब बाजा बजेंगे वो भी खप जाएगा। जब सब बाजा बजेगा तो भी खप जाएगा। रिएक्शन में भी आप एक शामिल बाजा की तरह हो। अगर सही बाजा है, सही लाइन में खड़ा होकर के बाम्बू को भी रगड़ोगे तो वही गिनती होगी जो बेंजोर और बाजू की होती है। ये सबसे बड़ी खासियत है नेटवर्क मार्केटिंग की। यह अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं आपको मिलने वाली नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप मेरे बगल में खड़े, आप GR सर के बगल में खड़े, आपका 1 रुपया अगर आता है, आपकी गिनती किसमें? जो लोग नहीं जान रहे, अगर आप हमारे साथ में हो तो आपकी गिनती उतनी ही होगी जितनी अजय सिंह, डॉक्टर GR की होगी, रवि भाई की होगी, या सीमा या किसी की होगी या नहीं। यस। साइंस कहता है, रिजल्ट कहता है कि अगर 5 टपोरी लोग हैं आपके संगत में तो छठा आप। 5 अमीर लोग अगर आपके दोस्त हैं तो छठा आप हो। अगर 5 दुखी आत्मा आपके पास है तो छठा आप हो। मान लीजिए, तो इसलिए हमको किसके साथ रहना चाहिए? सक्सेस लोगों के साथ। अगर 5 सक्सेस लोगों के साथ अगर आप हो तो छठा सक्सेस आप हो। इस दुनिया में इस चीज को कोई नकार ही नहीं सकता। तो हम आते हैं सर 8 और 8 फार्मूला। हमारे पास कितना घंटा होता है? इससे ज्यादा है किसी के पास? इससे ज्यादा एक दिन में किसी के पास नहीं।
अब ध्यान दीजिए, ये जो 8 घंटा है ना, इस 8 घंटे में आप हार्ड वर्क करिए। क्या करिए? हार्ड वर्क करिए। मतलब जितनी मेहनत, हार्ड वर्क का मतलब कि आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, एक सिस्टम में आकर के जो भी आप काम करते हैं, अब तो हम किस तरह से अपने हेल्थ को बचा के रखेंगे। और मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा TR सर के लिए। कितनी हिम्मत, इस हफ्ता 12 में प्रैक्टिस करते हुए यह शब्द बोलना कि अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप डॉक्टर से बच सकते हैं। इतना गर्व केवल एंड केवल रिएक्शन के ही किसी मेंबर को आ सकता है। मैं एक सिंपल सा एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे रिंकी मैम ने बताया कि पैसे का प्रॉब्लम था और हमने 1 महीने बंद कर दिया। डॉक्टर लीम, एक जोरदार ताली होनी चाहिए, तो इस कंपनी के फाउंडर, उन्होंने जब इस कॉन्सेप्ट को डाला, 3 चीजें डाली, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। उनको पता था कि हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के आएंगे, हेल्थ लोगों को मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि पैसे का प्रॉब्लम होगा। फिर इन्होंने एक सिस्टम दिया। इस चीज को ये अमिताभ बच्चन से भी भारत में बिकवा सकते थे, शाहरुख खान से भी बिकवा सकते थे, किसी को भी दे देते, उनको पैसा देते और प्रोडक्ट निकल जाता। लेकिन उनको एक चीज पता था कि देखिए आदमी की सोच क्या है, ये डिपेंड होता है कि उनकी सोच क्या है। उनका मिशन है B2B, मतलब बेगर टू बिलियनियर, मतलब एक भिखारी से लेकर के एक अरबपति तक को इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो जो बिलियनियर्स है वो तो इजीली ले लेंगे, लेकिन जो बाकी मतलब जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से लेंगे? उन्होंने देखा वो टोटल प्रकृति को फॉलो करते हैं। वो टोटल, अगर जो आप जब लोग मिलेंगे, हम लोग तो कई बार मिल चुके हैं, जब आप उनसे मिलेंगे तो आप लगेगा कि डॉक्टर लीम एक प्राकृतिक आदमी है। आप सबको पता है कि पूरे पृथ्वी, अगर पूरे जितना अभी तक रिसर्च हुआ है, वहाँ पे 79% जो है ना वो समतल जगह है और 71% जो है ना वो केवल पानी है। कितने लोगों को नहीं पता है ये चीज सबको पता है कि पूरे पृथ्वी पे कभी कभी हम 70 और 30 की बात करते हैं, लेकिन जब आप रिकॉर्ड पे जाएंगे तो 69% जो है समतल जगह है और 71% जो है पानी। आगे पीछे हो सकता है 2 पॉइंट, मैं तो नापा नहीं हूँ, ना वही बता रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर लीम, आप समझिए, ये जो 69% जो है ना पैसा इसका, सॉरी 29, 71, तब 100 होगा ना, तब 100% होगा ना। मैं आपको बता दूं, ये जो चाय हमारे हाथ में है, ये जो चाय हमारे हाथ में है ना, टोटल खर्च 29%। कितना परसेंट? मार्केट में देखो, मार्केट में आप जाओगे ना, यही फंडा चलता है। 2 रुपए का कोको कोला बनता है, मुझे तो आइडिया नहीं, 15, 20, 25, 30 रुपए में मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? किसी भी चीज को आप ले लीजिए, लेकिन होता क्या है कि जब फैक्ट्री से चलता है और यहाँ दुकान तक पहुँचते पहुँचते सारे सिस्टम खत्म हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? फिर हमारे हाथ में क्या आता है? 100% पेमेंट। 100% देते कि नहीं देते? अगर इस चाय को अगर हम दुकान पे खरीदने जाएंगे तो 100% पैसा देंगे या नहीं देंगे? ये पैसा बढ़ जाएगा 15%, 20%, 25%, 30%, और हमारे हाथ में क्या आता है? 0%। डॉक्टर लीम ने जो सिस्टम लेकर के आया कि अगर ये प्रोडक्ट अगर हमारी फैक्ट्री से निकल रहा है तो डायरेक्ट किसके पास जाना चाहिए? कंज्यूमर के पास जाना चाहिए। मतलब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लाया C2C, कंपनी टू कंज्यूमर, कंपनी टू कंज्यूमर, कंपनी से डायरेक्ट किसके पास आता है? कंज्यूमर। हम जब जिगर सेल पे जाते हैं ना सर, तो जिगर सेल पे अगर आपने देखा होगा तो लिखते हैं ऑथराइज स्टॉक पॉइंट DX, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? मतलब वह भी डॉक्टर लीम की कंपनी है, या वहां तक डॉक्टर लीम है। जब हम वहां से लेकर के आते हैं वो सीधा किसके हाथ में आता है? कंज्यूमर के हाथ में आता है कि नहीं आता? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये 71% है, ये जो 71% है, डॉक्टर लीम अपने पास नहीं रखे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बांट दिया। इन्होंने बांट दिया। किसको बांट दिया? हमें और आप, हमें और आपको। यही हो रहा है कि कुछ और हो रहा है? नहीं सर, अगर ये पैसा, जो पैसा अमिताभ बच्चन लेके जाते हैं, ऐश्वर्या राय लेकर के जाती, या कोई और खिलाड़ी लेकर के जाता,
तो क्या आज एक चाय हमको इस रेट में मिलती? एक नंबर दो, आज अगर मैं अपनी बात करूँगा, जो लोग मुझे सीमा में हमारे घर पे आई हैं, जिया सर आते हैं और हमारे नाजेश सर आए हैं, रवि भाई तो नहीं आए हैं, आते भी नहीं, आना भी नहीं चाहते हैं, अलग बात है। तो आज अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैं बोलूं कि जो मेरी इनकम है उसको छोड़ करके अगर मेरी फैमिली के लिए अगर आज के डेट में मुझे 20,000 का प्रोडक्ट खाना हो तो रत्ती भर भी फर्क पड़ेगा क्या? रत्ती भर भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ मेहनत करके जो 70% डॉक्टर लीम ने दिया था, इसमें ज्यादा कुछ ज्यादा पैसा मैं यहाँ से ले रहा हूँ। डॉक्टर लीम सबको देना चाहते हैं, लेकिन आप लेना कितना चाहते हैं उसके लिए देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज होता है, एक होता है नॉलेज और एक होता है इंफॉर्मेशन। ये बड़ा कंफ्यूज करता है। अभी जीआर सर ने नॉलेज नहीं दिया, मेरी बात को समझना, इन्होंने क्या दिया? इंफॉर्मेशन दिया। जब भी दिया जाएगा तो नॉलेज दिया जाएगा, सॉरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, नॉलेज ली जाती है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोग, मुझे लग रहा है बड़े आसानी से समझ जाए। कितने लोग शाहरुख खान को जानते हैं? हाथ उठाएंगे? हाथ उठाना है, बताना नहीं है। कितने लोग जानती है ना? एक जोरदारी होनी चाहिए आप लोगों को। शाहरुख खान, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्लियर हो जाए। शाहरुख खान रात को किधर सर करके सोता है? शाहरुख खान रात को कौन सा किस कलर का ट्राउजर पहन के सोता है? शाहरुख खान के पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? और आप कंफ्यूज क्या हो कि हम शाहरुख खान के विषय में जानते हैं। इसी तरह की गलती हम रिएक्शन में भी कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें रिएक्शन में सब कुछ पता चल गया है। जिस तरह से केवल एंड केवल शाहरुख खान का नाम पता है, उसी तरह से आपको रिएक्शन का नाम पता है, काम पता नहीं है। नॉलेज है कि आपको पता होना चाहिए कि शाहरुख खान की लंबाई कितना है, शाहरुख खान क्या खाता है, क्या पीता है, क्या सोता है, उसके बच्चे क्या करते हैं, उसकी बीवी क्या करती है, उसके घर में कमरे कितने हैं और कौन से कमरा किस नाम से जाना जाता है। आपके पास भी ये सारे कमरे, आपके पास ये सारे कमरे हैं। एक एक चीज के विषय में जब आपके पास नॉलेज होगा तब जाकर के आप सक्सेस होंगे। जीआर सर ने इंफॉर्मेशन दिया, नॉलेज नहीं दिया है। एक कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। इन्होंने जब भी दिया जाएगा इंफॉर्मेशन और जब लिया जाएगा तो नॉलेज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि गुड? देखो ताली बजाओ। अब मैं बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको मैं देखो, जब भी मैं बात करता हूँ, आप लोगों ने मेरी मीटिंग, कितने लोग मेरी मीटिंग कई बार सुन चुके हैं? बहुत सारे लोग। मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ ना तो मैं रिएक्शन में तो काम आएगा ही, हमारे लाइफ में भी वो चीज काम आता है। अभी एक हमारे मित्र हैं, मिल गए 2-3 दिन पहले, डॉक्टर ही है। ऐसे मैंने चर्चा किया, उन्होंने बोला यार ये धंधा मेरे समझ में नहीं आता। बोला सर धंधा है ही नहीं तो समझ में आता है। बोले क्या है? बोला सर बहुत बड़ा बिजनेस। बोले बिजनेस और धंधा में क्या होता है? उनके धंधा गंदा होता है और बिजनेस। बोले यार आपको जो बोलते रहते हैं। मैं तो ऐसे, आपको पता है ना, मैं तो ऐसे बोलते रहता हूँ। बोला सर मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ। बोले क्या? सर्जन है। मैंने बोला सर आप डॉक्टर हो? बोले हाँ। बोला हॉस्पिटल हो? बोले हाँ। बोला आप? बोले मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब उस अपने सेक्टर का। मैं बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो बोले मैं हेड हूँ। बोला सर आपके साथ कुछ और लोग काम करते हैं? बोले हमारे साथ, मतलब हमारा जो पैनल है 3-4 लोगों का है। क्या है? आप समझिए, इस बिजनेस को समझिए। जो लोग बोल देते हैं ना हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आप समझिए कि जो मिले ना, अगर ये चीजें आप कब कर पाओगी? जब आपके पास नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगा तो। क्योंकि एक डॉक्टर साहब बात करना इतना आसान है क्या? और उनको समझाना इतना आसान है क्या? और उनका एग्जाम्पल देके समझाना इतना आसान काम है क्या? तो मैं बोला सर, बोले हाँ सर हमारे पास 4-5 लोग। मैं बोला सर अगर आप नहीं रहते हो तो? बोले हाँ वो लोग कर लेते हैं।
बोलो जब वो लोग कर लेते तो कुछ हिस्सा को मिलता कि नहीं मिलता। दूसरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आप क्या हो? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि पैनल उनका है, सारा सिस्टम उनका है। तो डॉक्टर वो उनके ना रहने पे डॉक्टर कोई भी करेगा तो उनको एक हिस्सा जाएगा। तो बोले मतलब, तो बोले यहाँ भी उसी तरह का सिस्टम है। तो बोले कि वो बोला मतलब मेरा बिजनेस और आपका बिजनेस सेम है। बोला नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। मेरे और आपके बिजनेस में जमीन और आसमान का अंतर है। बोले क्या अंतर है? मैं बोला मान लीजिए कि आप 4 लोग हो, 4 लोगों का पैनल है, तो मान लीजिए कोई पेशेंट नहीं मिला, तो क्या आप एक दूसरे का ऑपरेशन करोगे? अरे बोले आप समझिए मेरी बात को। मैं बोला क्या आप एक दूसरे की, आप अपने बिजनेस को समझो ना। मैं आपके बिजनेस को समझा रहा हूँ, आप कितने पावरफुल हो। एक हाथ पीटर चलाने वाले से ज्यादा पावरफुल आप हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है। मैं बोला सर क्या आप लोग आपस में आप उनकी किडनी हो, उनका लीवर, मतलब जो कुछ है काट करेंगे क्या? अरे बोले अरे क्या तो बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बोला सर मैं समझदारों वाली बात कर रहा हूँ, बेवकूफ़ों वाली बात तो आप कर रहे हो, क्योंकि मेरे बिजनेस से आप अपने बिजनेस को कंपेयर कर रहे हो, जो कि कंपेयर करने लायक नहीं है। मेरा बिजनेस आसमान पे और आपका बिजनेस जमीन पे। बोले मतलब मैं बोला सर अगर हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा ना, हम 4-5 लोग जो है ना, हम आपस में ही अपना बिजनेस कर लेंगे। बोले कैसे? मैं बोला मैंने इनको ये दे दिया, मैंने हमारा पैनल है इनको ये दे दिया, ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे? नहीं आप समझो, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अच्छा ये खाएंगे तो मेरा बिजनेस होगा कि नहीं होगा? आपका बिजनेस होगा कि नहीं होगा? आपका बिजनेस होगा कि नहीं होगा? इतना बड़ा अंतर है एक हाथ पीटर चलाने वाले के काम करने में। यह चीज आपको पता होनी चाहिए, तब आपको लगेगा कि आप कहाँ पे हो। आज आप कहीं भी जाकर के देखिए तो नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। हर देश के प्रधानमंत्री, हर देश के राष्ट्रपति इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में सबको पता है कि ना तो रोजगार मिलने वाला है, ना तो नौकरी मिलने वाली है, और धंधा भी अगर आपको कोई करना है तो बहुत बड़ा पैसा आपको डालना पड़ेगा। आज आप एक पान की टपरी छोड़ दीजिए, अगर ठेले का भी धंधा कर रहे हैं तो 25, 30, 40 हजार रुपए जाएगा कि नहीं जाएगा? आज अगर आप एक हाथ गाड़ी भी अगर आप बनवा रहे हैं तो मुझे लग रहा है 15 से 20 हजार रुपए जाएगा। 15-20 हजार रुपए का माल डालेंगे, 7-8 घंटा टाइम देंगे, रोड पे लगा रहे हैं। जब बीएमसी की गाड़ी छोड़ दीजिए, दूसरा ट्रक भी दिख जाए तो कैसे भागते हैं हम लोग। कभी कभी कांदिवली में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और मैं बता रहा हूँ कि उधर हमारे कुछ गुप्ता लोग हैं, ऊपर आते हैं, तीसरे चौथे दिन कमर का दर्द लेके मेरे पास आते ही आते हैं। बोला क्या हुआ? बोले सर बीएमसी की गाड़ी आ गई। बोला बीएमसी की गाड़ी से आपसे क्या लेना देना है? तो बोले सर झटके उठा के फेंकना पड़ता है ना। तो ये सब आप समझिए कि पैसा कमाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। एक चीज याद रख लीजिए कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको काम नहीं करना आना चाहिए। इस दुनिया में जितने लोग काम करते हैं ना, वो कभी अमीर न हुए हैं और ना तो कभी अमीर होंगे। अमीर वही व्यक्ति होगा जिसे काम कराने आता है। लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में 95% पैसा 5% लोगों के पास है, ऐसा बोला जाता है सर। ये मेरी बात तो नहीं है। और दूसरी चीज बोला जाता है कि 5% पैसा में 95% लोग हैं, ऐसा कहा जाता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको रखिए। मेरे जेब में एक पेन है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे 95% और 5% में क्या अंतर है। पेन देख रहे हैं सर? पेन में एक कवर है, ये पेन में क्या है? कवर। बिना इसके काम चलेगा? अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ कि लिखता कौन है, घिसता कौन है, खत्म कौन होता है, दिखता कौन? दिखता तो जब भी दिखेगा तो कौन दिखेगा? 5% वाला दिखेगा, 55% वाला घिसेगा, पिटेगा, खत्म होगा, जो करेगा यह करेगा, लेकिन इसको ये कभी दिखेगा नहीं। आपको डिसाइड करना है कि आपको जेब में रहना है या जेब के ऊपर रहना है। ये 100% आपके ऊपर डिसाइड है कि आपको कैश बन के दिखना है या घिस पीट करके नीचे पड़ा। आते पता है किसी ने देख, आज हम जब पेन खरीदते हैं तो किसको देखते हैं? देखते कैप देखते हैं कि नहीं देखते? पेन को क्या करते हैं? एक बार लिए लिख लिए, चलो हाँ ठीक है। मैं जीआर सर को पूछता हूँ सर कैसी लग रही है? नहीं चलेगा।
फिर पूछे हर शर्ट पे चलेगा क्या लगा? नहीं सर, हर पे चलेगा, कोई बात नहीं। करते कि नहीं करते? आप समझ लीजिए कि आपको डिसाइड करना है, आपको 5% में रहना है, 5% कमाई में रहना है, 95% कमाई में रहना है, ये टोटल आपके ऊपर